साल 2025, प्रयागराज का पावन संगम तट, जहां आस्था और भक्ति की लहरें हर दिशा में बह रही थीं। महाकुंभ का आयोजन अपने चरम पर था। देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन जल में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्त होने की कामना कर रहे थे। चारों ओर साधु संतों की टोलियां अपने अपने अखाड़ों के साथ धर्म और अध्यात्म की महिमा का प्रचार कर रही थीं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जिसे देखने वाले लोग कभी नहीं भूलेंगे। यह घटना न सिर्फ रहस्यमयी थी बल्कि चमत्कारी भी। एक साधु हवा में उठने लगा और फिर जो हुआ वह पूरे कुंभ मेले को स्तब्ध कर देने वाला था। महाकुंभ में कई प्रसिद्ध संत और महात्मा आते हैं, लेकिन इस बार चर्चा थी एक अनजान साधु की। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आया था। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जो भी उसे सुनता वह मंत्र मुग्ध हो जाता। लोग उसे अघोरेश्वर बाबा के नाम से पुकारने लगे। उसने कोई बड़ा डेरा नहीं लगाया, न ही किसी अखाड़े से जुड़ा था। वह बस संगम के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और साधना करता। कभी कभी वह गंगा के तट पर खड़ा होकर घंटों जल की ओर देखता रहता, मानो किसी रहस्य को टटोल रहा हो। धीरे धीरे उसके चमत्कारों की कहानियां फैलने लगी। कहा जाता था कि वह पानी पर चलता है, कभी कभी बिना खाए पिए महीनों तक समाधि में लीन रहता है। लेकिन असली चमत्कार तो महाकुंभ के सबसे पवित्र दिन मौनी अमावस्या को होने वाला था। मौनी अमावस्या का दिन जब लाखों लोग स्नान करने के लिए गंगा तट पर उमड़ पड़े। चारों ओर हर हर महादेव और जय गंगे के नारे गूंज रहे थे। साधु, संत, नागा बाबा, तपस्वी सभी इस दिव्य क्षण का अनुभव करने के लिए तैयार थे। अघोरेश्वर बाबा उस दिन भी अपने स्थान पर बैठे थे, लेकिन उनकी मुद्रा बदली हुई थी। उनकी आंखें बंद थीं और वह गहरे ध्यान में लीन थे। अचानक उनके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। लोग चकित होकर देखने लगे। कुछ ही क्षणों में वह धीरे धीरे हवा में उठने लगे। कोई इसे दिव्यता कह रहा था, कोई सिद्धि, तो कोई इसे छलावा समझ रहा था। लेकिन यह कोई भ्रम नहीं था। हजारों लोगों की आंखों के सामने एक साधु हवा में उड़ रहा था। जैसे जैसे बाबा ऊपर उठते गए, उनकी देह से प्रकाश की किरणें फूटने लगी। कुछ श्रद्धालु डर के मारे पीछे हट गए, तो कुछ भक्ति भाव में नतमस्तक हो गए। अचानक बाबा ने जोर से हर हर महादेव का जयकारा लगाया और एक विशाल प्रकाश पुंज उनके चारों ओर घेरा बनाकर घूमने लगा। और तभी एक भीषण गर्जना हुई। गंगा के जल में अचानक हलचल मच गई, मानो उसमें कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश कर गई हो। आसमान में काले बादल घिर आए। लोग भय और विस्मय में डूबे हुए थे। बाबा अब लगभग 10 फुट ऊपर हवा में तैर रहे थे और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। अचानक उन्होंने एक रहस्यमयी भाषा में कुछ कहा। संस्कृत के अज्ञात मंत्रों की गूंज पूरी कुंभ नगरी में फैल गई और फिर बाबा की पूरी देह तेज रोशनी में बदल गई और वह आकाश में विलीन हो गए। बाबा के अदृश्य होते ही वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। गंगा का जल एकदम स्थिर हो गया, जैसे समय कुछ क्षण के लिए रुक गया हो। कुछ ही देर में आकाश में बादल छंट गए और सूर्य की किरणें फिर से फैल गईं। लोग स्तब्ध थे। क्या उन्होंने सच में कोई सिद्ध पुरुष देखा था, या यह स्वयं भगवान शिव का रूप था? वहां मौजूद कुछ तपस्वियों ने इसे एक दिव्य संकेत बताया। उनका मानना था कि बाबा कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि एक पारलौकिक शक्ति थे जो सिर्फ महाकुंभ के लिए धरती पर आए थे। कुछ ने कहा कि वह एक महासिद्ध थे जिन्होंने योग की चरम अवस्था प्राप्त कर ली थी और फिर अपने मूल स्थान को लौट गए। उस दिन के बाद से अघोरेश्वर बाबा को किसी ने नहीं देखा। उनका वह पीपल का वृक्ष जिसके नीचे वह साधना करते थे, अचानक और भी हरा भरा हो गया। कई लोग वहां आकर ध्यान करने लगे और कुछ ने वहां दिव्य प्रकाश देखने का दावा भी किया। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। कई वैज्ञानिक इस घटना को समझने के लिए प्रयागराज आए, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या वह बाबा सच में कोई सिद्ध पुरुष थे? क्या यह घटना कोई अलौकिक चमत्कार थी, या फिर कोई ऐसा रहस्य था जिसे विज्ञान अभी समझ नहीं पाया? महाकुंभ की भीड़ धीरे धीरे समाप्त हो गई, लेकिन उस दिन की घटना लोगों के दिलों और दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। महाकुंभ का यह चमत्कार हर किसी के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। अघोरेश्वर बाबा के रहस्यमय ढंग से अंतर्धान होने के बाद पूरे प्रयागराज में इस घटना की चर्चा जोरों पर थी। कुछ लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार मान रहे थे, तो कुछ इसे किसी गूढ़ तांत्रिक क्रिया का परिणाम समझ रहे थे। लेकिन सवाल यह था कि अगर बाबा कोई सिद्ध महात्मा थे, तो वह इस लोक से क्यों चले गए?
और अगर वह कोई साधारण तपस्वी थे तो हवा में उड़ने और फिर प्रकाश में विलीन होने की शक्ति उन्हें कैसे मिली? बाबा के आश्चर्यजनक घटना के बाद साधु संतों का एक समूह, जिसे नागा सन्यासियों की टोली कहा जाता था, इस घटना की जांच करने लगा। इन नागा सन्यासियों का मानना था कि बाबा कोई साधारण योगी नहीं थे, बल्कि वह उन महानतम योगियों में से एक थे जिनका अस्तित्व सिर्फ कुछ विशेष अवसरों पर प्रकट होता है। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, एक वरिष्ठ नागा बाबा ने कहा। यह स्वयं महाकाल का संकेत था, लेकिन इसके पीछे कोई गहरी योजना भी हो सकती है। हमें इसकी जांच करनी होगी। अघोरेश्वर बाबा के जाने के बाद कुछ श्रद्धालु उनके पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा हुए और वहां ध्यान करने लगे। तभी एक वृद्ध सन्यासी को पेड़ के नीचे एक पुराना तांबे का पात्र मिला, जिसमें कुछ अजीब से ग्रंथ रखे हुए थे। जब ग्रंथों को खोला गया तो उसमें संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे थे, जिनका अर्थ था, जब समय अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ेगा तब एक योगी इस पृथ्वी पर अवतरित होगा। वह भौतिक शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण करेगा और एक नया युग प्रारंभ करेगा। वह अदृश्य हो जाएगा लेकिन सदैव उपस्थित रहेगा। इन श्लोकों को पढ़कर नागा सन्यासियों की टोली चौंक गई। क्या अघोरेश्वर बाबा वही योगी थे जिनका वर्णन इन श्लोकों में किया गया है? यह रहस्य और भी गहराता जा रहा था। अघोरेश्वर बाबा के जाने के बाद संगम तट पर कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय गंगा के जल में अचानक हलचल होने लगती और कुछ संतों ने कहा कि उन्होंने बाबा के मंत्रों की गूंज सुनी है। कुछ लोगों ने दावा किया कि जब वे गंगा स्नान के लिए गए तो जल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने उन्हें असीम शांति का अनुभव कराया। इन घटनाओं के कारण लोग फिर से उस पीपल के पेड़ के पास एकत्र होने लगे जहां बाबा ध्यान किया करते थे। जब यह घटना मीडिया में चर्चा का विषय बनी तो कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी इस घटना की जांच करने प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने संगम के तट पर कई उपकरण लगाए ताकि कोई अदृश्य ऊर्जा या चुंबकीय शक्ति का पता लगाया जा सके, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले थे। कोई भी वैज्ञानिक उपकरण किसी भी असामान्य ऊर्जा को नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर भी वहां मौजूद लोगों को कुछ अद्भुत अनुभव हो रहे थे। कुछ वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि यह सिर्फ एक सामूहिक भ्रम, मास हेलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन संतों और श्रद्धालुओं ने इसे सीधे तौर पर नकार दिया। यह विज्ञान की पकड़ से परे है, एक वरिष्ठ नागा बाबा ने कहा। यह आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव है, जिसे समझने के लिए सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मिक अनुभूति भी आवश्यक है। जब यह चर्चा बढ़ने लगी तो एक दिन महाकुंभ के समाप्त होने से पहले कुछ अज्ञात योगी संगम तट पर आए। वे किसी अखाड़े से नहीं थे और उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी आंखों में असीम ज्ञान झलक रहा था। उनमें से एक योगी ने आगे बढ़कर कहा, अघोरेश्वर बाबा हमारे गुरु थे। वे कोई साधारण साधु नहीं थे, वे महायोगी थे जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी और अब वे अपनी यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर चुके हैं। उन्हें खोजने का कोई प्रयास मत करो। वे इस संसार में नहीं बल्कि अब दूसरे आयाम में अपनी साधना कर रहे हैं। लोग स्तब्ध रह गए। क्या यह सच था? क्या बाबा अब भी कहीं थे, किसी दूसरी दुनिया में? महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन बाबा की रहस्यमयी घटना अब भी लोगों के मन में बनी रही। कुछ लोगों ने कहा कि जब अगला महाकुंभ आएगा तो बाबा फिर से प्रकट होंगे। कुछ ने कहा कि वे अब भी वहीं हैं, लेकिन केवल उन लोगों को दिखते हैं जो सच्चे मन से भक्ति और ध्यान करते हैं। संगम तट का वह पीपल का वृक्ष अब एक तीर्थ स्थल बन चुका है। वहां जाने वाले लोग ध्यान करते हैं और कुछ ने अब भी वहां दिव्य ऊर्जा के अनुभव का दावा किया है। अघोरेश्वर बाबा की घटना विज्ञान के लिए एक पहेली थी, संतों के लिए एक चमत्कार और भक्तों के लिए भगवान शिव का संकेत। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ था, क्या बाबा सच में इस दुनिया को छोड़कर चले गए या वे अब भी कहीं छिपे हुए हैं, सही समय आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक साधु की सिद्धि थी या कोई बड़ी आध्यात्मिक योजना? इन सवालों के जवाब शायद अगले महाकुंभ में मिलेंगे या फिर जब बाबा स्वयं प्रकट होंगे। तब तक संगम तट पर बहती गंगा हर श्रद्धालु के कानों में यही मंत्र दोहरा रही थी, हर हर महादेव।